आपकी टीचर सीए अंजू मंगला मैम आ गई है अकाउंटिंग सीरीज लेकर। हमारी जर्नी थी जीरो टू हीरो। आज की जर्नी का सफर शुरू करेंगे विद डेप्रिसिएशन चैप्टर। वीडियो रहेगा बच्चा दो पार्ट्स में। पार्ट 1 में हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन और इसके कितने मेथड्स होते हैं। पार्ट 2 में मैं आपके लिए कवर करूंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। वीडियो को दो पार्ट्स में बनाने का एक ही मकसद था बच्चा, जो पार्ट 1 है वो रेलिवेंट होता है क्लास 1 के लिए, और कुछ स्कूल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन पार्ट 2 इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत सारे स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एज वेल एज ये आपके लिए रेलिवेंट है फॉर क्लास 12। तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अपनी नीड्स के अनुसार देखना है कि आपको कौन सा आपके कोर्स में कवर है। पार्ट 1 सबके लिए कंपलसरी है, पार्ट 2 ऑप्शनल है, लेकिन जरूरत उसकी पड़ेगी क्लास 12th में एज वेल एज प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, आइए। नाउ वी आर स्टडिंग डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन मतलब होता है बेटा किसी भी वैल्यू में डिडक्शन होना, ठीक है। डिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब आपके मन में आता है मैडम एसेट तो बहुत सारी होती है, क्योंकि आपने थ्योरी चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था ना अभी। हाँ जी मैडम, फिक्स्ड एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट्स भी होती है, वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। तो मैम ये सब पर लगता है क्या? नो बेटा नो। डेप्रिसिएशन के नाम अकॉर्डिंग टू एसेट चेंज हो जाते हैं रियल में। हाँ जी, जब मैं डेप्रिसिएशन पढ़ा रही हूँ तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैम इनकी जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, क्या इनकी वैल्यू में फॉल्स नहीं होता? होता है बेटा, क्यों नहीं होता? अब मैं आपको बता रही हूँ किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। देखिए बेटा, फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू फॉल होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू फॉल होती है, राइट। बिल्डिंग की वैल्यू फॉल होती है। हम कहते हैं ना भाई ये घर जब नया नया बना था कितना सुंदर था, पुराना सा लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन होता है बिल्डिंग्स का भी, ठीक है। मैम लैंड का भी कर दूं? नहीं बेटा नहीं, लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड की तो बल्कि क्या होती है? एप्रिसिएशन। वक्त के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम लैंड की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। इसलिए तो हमारे बड़े लोग जमीनों में पैसे लगाते थे, है ना। और आप लोगों को भी अच्छे अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारी लैंड खरीदनी है और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इनटैंजिबल एसेट्स पे बेटा जब वैल्यू गिरती है तो उसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल की वैल्यू गिर गई, है ना। पेटेंट्स, ब्रांड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, तो इनको कहते हैं हम इंटेंजिबल एसेट। तो इनकी वैल्यू जब टाइम टू टाइम गिरती है तो उसको कहा जाता है बेटे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। वेस्टिंग एसेट, बेटे आपको मैंने वेस्टिंग एसेट थ्योरी में बताया था। वेस्टिंग एसेट वो एसेट होते हैं जिनसे हम नेचुरल थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल थिंग्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। जैसे ऑयल रिग्स, माइंस, तो इनकी वैल्यू जब गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन। राइट बेटे। अब आपको तीनों एसेट्स पे डेप्रिसिएशन का नाम क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको। फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन एंड वेस्टिंग एसेट पर हाँ जी डिप्लीशन। ये मैंने आपको क्यों बताया है बेटे? आपके एमसीक्यू के लिए, ये एमसीक्यू में जरूरी है, ठीक है बच्चा। आज की क्लास में जो हम फोकस करेंगे डेप्रिसिएशन पर, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है ना, डेप्रिसिएशन। देखिए बेटा, आज की क्लास की कवरेज, क्लास 11th की बीकॉम बीबीए कवरेज देखिए बेटा। डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहले
रीजंस। बच्चे ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, सिर्फ आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वियर एंड टेयर, क्योंकि हम यूज करते हैं, यूज के साथ एसेट की वैल्यू गिर जाती है, वो ओल्ड हो जाती है, राइट, ओल्ड हो जाती है। दूसरा बचा पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वैल्यू गिर जाती है। जैसे आपकी बुक्स है, एक बच्चा है बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसकी बुक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब ये बच्चा दूसरे बच्चे को बुक सेल करेगा, है ना, ओल्ड बुक सेल करेगा, तो क्या वो पूरे प्राइस पे लेगा? नहीं, वो कहेगा पूरे प्राइस पे तो मार्केट में मिलती है, वो आपसे लेगा हाफ प्राइस पे, राइट। किस पे लेगा? हाफ प्राइस पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बेशक वो बिल्कुल नहीं है, बच्चे ने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना, हमें अच्छा बच्चा बनना है, राइट। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट। इसका कोई एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चे। आप में से कौन कौन मेरा टाइपराइटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है? कौन है वो अच्छा सा बच्चा जो हमसे टाइपराइटर की क्लासेस लेगा? कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? ऑब्सोलीट। टाइप राइटर, राइट, क्या हो गया बच्चा? ऑब्सोलीट। नोबडी विल इंटरेस्टेड टू लर्न, राइट। नाउ अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं बेटे? वैसे तो ये मेथड होते हैं 7। डेप्रिसिएशन मेथड्स कितने होते हैं बेटे? 7। ये 7 मेथड्स कौन पढ़ते हैं? मैम ने पढ़े हैं, हाँ जी। ये 7 के 7 मेथड पढ़ते हैं इंडिया में सीए इसको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मैम आपको पढ़ाएंगी आपके कोर्स के अनुसार। आपके कोर्स में कितने मेथड्स कवर है बेटे? सबसे पहला एसएलएम, फिर है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है बच्चा। और आपका है फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आपको ये 3 चीजें कवर करनी है। कुछ स्कूल्स में बच्चा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं कराया जाता, लेकिन मैम इसको कवर करेंगी। क्यों? वाई बच्चा? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन क्लास 12। तो बच्चा वहाँ समझाऊंगी, फिर आप कहोगे मैम यदि 11th में था तो आप वहीं पढ़ा देते। तो यस, वी विल कवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चा। एसएलएम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तीनों हम कवर करेंगे, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर ले स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चे, इसके कोई और नाम भी होते हैं? यस, इसके स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा। और इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मैम ने आपको ये तीनों नाम क्यों बताए हैं बेटा? क्योंकि ना क्वेश्चंस में कई बार एसएलएम, ओरिजिनल कॉस्ट और ये नाम भी वो यूज करते हैं, फिर कहेंगे अरे ये तो मैम ने क्लास में कवर ही नहीं किया था, है ना, इसलिए मैंने आपको तीनों नाम बता दिए। अब इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने जर्नल एंट्रीज में भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ एसेट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो शायद क्लास ध्यान से ना देखी हो, तो मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं बेटे हम, ठीक है। जब तक एसेट को हम पुट टू यूज नहीं करते, जब तक हम एसेट को पुट टू यूज नहीं करते, उसका इस्तेमाल शुरू नहीं करते, वहां तक की सभी कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या कर दी जाती है बेटे? ऐड। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, इंस्टॉलेशन, एसेट को लगाने के भी खर्चे आते हैं ना, इंस्टॉलेशन ये भी ऐड कर देते हैं। उसको लाने का खर्चा, फ्रेट, ये भी बेटे इसमें ऐड होता है। और कार्टेज, कोई लाने का भाड़ा वाड़ा कुछ लगा है तो वो भी ऐड कर देते हैं। डन, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू ये क्या होती है बेटे? जब भी कोई एसेट की यूसेज लाइफ खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है? उसकी यूसेज लाइफ खत्म हो जाती है, तब भी हम उसको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस होता है कि हम यदि किसको कबाड़ में भी बेचेंगे कुछ तो प्राइस मिलेंगे। और हम इंडियन है, हम ऐसे ही फ्री में किसी को देते नहीं है ना। सैल्वेज प्राइस, वैल्यू
of asset remains after the end of useful life। इस सैल्वेज वैल्यू को बेटे हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, डन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना बेटे। कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट, इसके में सब ऐड हो गया, माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से ये क्या निकाल दिया मैम ने, डेप्रीसिएशन। क्या निकाल दिया बच्चा, डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैम आपको इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगी। ध्यान से पेन एंड पेपर रख के बैठिए, साथ के साथ नोट कीजिए। अब ये मत समझना यूट्यूब पे क्लास है तो सिर्फ देख लिया। बच्चा क्लास को देखने से साथ में लिखना भी पड़ता है ना, ताकि आपको समझ आए। ओके बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल पे स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। डन। ना मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, फिर अच्छा सा बुक का क्वेश्चन करेंगे। इसमें बच्चा क्या होता है, लेट सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारी 1 लाख। ठीक है बच्चा, सैल्वेज वैल्यू है इसकी 20,000 और ये एसेट कहते हैं, हम चलेंगे लाइफ ऑफ द एसेट है बेटा 4 ईयर। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ओरिजिनल कॉस्ट। राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैम ने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख लेस सैल्वेज वैल्यू 20,000, लाइफ ऑफ द एसेट बेटे 4, तो ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 4, रुपीज 20,000 ईच ईयर। और आपको पता है मैजिक बताओ, आफ्टर 4 ईयर ना इसकी खुद ही लाइफ ये आ जाएगी, सैल्वेज वैल्यू 4 पक्का पक्का आपके बुक्स में आ जाएगी। ठीक है, ये रूल होता है। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों कहा जाता है बेटा, देखो फर्स्ट ईयर में इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 20,000, सेकेंड ईयर में भी 20,000, राइट। तो हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है। और देखो डेप्रिसिएशन का रेट सेम है ना, मेथड 20,000 वैल्यू सेम है, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, अब मैं आपकी बुक का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दे रही हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, तो ये है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हो सकता है कुछ बच्चों को तो पता भी चल गया होगा ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, राम ब्रदर्स परचेस्ड अ मशीन ऑन 1st October 2019 at a cost of rupees 1,40,000 and spent 10,000 on its installation. The firm written off depreciation at 10% on ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और बुक्स क्लब कब क्लोज होती है बच्चे, 31 मार्च। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर। ठीक है बच्चा, शुरू करें। हाँ जी बेटा, शुरू करें। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट, पहले मैं वर्किंग कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एसेट 1,40,000 और मैंने कहा था इंस्टॉलेशन ऐड होती है, ऐड कर दे बेटा 10,000, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई बेटे अपनी 1,50,000। बच्चा देखना क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द एसेट गिवन है, नो नहीं ना, देखो नहीं लिखा। तो मेरा जो फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ एसेट राइट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, क्या ये लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो अब दूसरा क्या देखिए, 10% लगा दो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो सिंपल
1,50,000 का 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट यानी 15,000। हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर बेटा 15,000। ओके डन। और डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगता है याद रखना है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये भी होता है पीरियड वाइज। यदि लेट सपोज इधर 1 अक्टूबर को हमने मशीन खरीदी क्वेश्चन में, से 31 मार्च, कितने महीने हो गए, 6 मंथ। तो हम 15,000 का क्या कर देंगे, तो पूरे 12 मंथ का लिए था, राइट बच्चा। तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 7,500। ये वर्किंग ध्यान से देखिए, नहीं समझ आई है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, ये इम्पोर्टेंट। बच्चा हमें इसमें क्या बनाना है, देखिए मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चा इस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करने से पहले जर्नल एंट्री डिस्कस कर ले इसकी, ताकि आपको 1 मिनट में समझ आ जाए। देखिए मैं ये वाला अकाउंट यूज कर दूँ साथ में। देखो बच्चा, हम सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी होगी, हम क्या एंट्री पास करके आए होंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा होगा, है ना। 1,50,000, 1,50,000। ठीक है बच्चा। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर में एंट्री क्या होगी बेटे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। टू एसेट क्या है बेटे, हमारी मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन इस पर, 6 महीने का है, 7,500, 7,500। और बेटे ये खर्चा कहा जाता है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है ना, वहां मैं आपको बताऊंगी P&L में। और रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। तो ये डेबिट ही किया है हमने ऑल एक्सपेंसेस, इसको ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। और तो उसकी एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 7,500, 7,500। डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है बच्चा, एमसीक्यू में पूछते हैं। और डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है बेटे, नॉमिनल, क्योंकि ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये आपको बहुत चीज मैंने स्पेशल बताई है एमसीक्यू के पॉइंट से भी। डन। अब करूँ लेजर पोस्टिंग, मशीनरी अकाउंट बनाओ, और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम साथ के साथ ही बनाएंगे, इतना आप नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में लिख दूँ टू बैंक, सिंपल। पहले हम एसेट को ऐसे करते हैं, 1 अक्टूबर 2019 मशीनरी अकाउंट में एसेट खरीदा है, तो टू बैंक। 140 के एसेट है बेटे, है ना, और 10,000 अपने लगे इंस्टॉलमेंट, 1,50,000। ठीक है बच्चा, डन। अब 31 मार्च 20 को एसेट पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन, यही थी ना जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में लिख दिया मैम ने बाय डेप्रिसिएशन। और 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 7,500। डन। और तो कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों साइड बैलेंसिंग कर लो। 1,50,000 जो बड़ी साइड होती है उसको नीचे लिखते हैं ना बेटे, दोनों अकाउंट्स के। यहाँ कितना बच गया अपना, 1,42,500, 1,42,500 बाय बैलेंस CD। कौन सा डे है बच्चा, ये 31 मार्च। डन। इसको यहाँ ले जाओ, 1 अप्रैल 20, राइट। 1 अप्रैल 20 को क्या लिख दूँ, ये सेम है तो सेम कलर यूज कर लेते हैं, टू बैलेंस BD 1,42,500।
ठीक है बच्चा। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा दूँ 31/3/21। अब क्योंकि बेटे हम ओरिजिनल कॉस्ट पर है तो मैं डेप्रिसिएशन इसी के ऊपर लगाऊंगी, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कितना 10%, तो बाय डेप्रिसिएशन 15,000। ठीक है बच्चा। 142,500 बोथ साइड, 15,000 गए तो कितना रह गया बाय बैलेंस सी डी 1,42,500 में से 15 गए तो बचा 127,500, 127,500। ठीक है बच्चा। अब यहाँ गए कि हमें कितने साल के लेजर बनाने थे 3 ईयर के, राइट, 3 ईयर के। फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। 1,421 टू बैलेंस बी डी 127,500, राइट। 31st March 22 बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ भी पूरे ईयर का लगा दूँ 15,000 बेटा, डन। 127,500, 127,500, ये कितना आ गया बचा 1। इसको हम अलग कलर पे लिखते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन क्लोज करना है। 117 में से 15 गए तो 112,500 बाय बैलेंस सी डी। ठीक है बच्चा, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 मिनट में सिखा दूँ, बहुत इजी होते हैं। यदि आपको ये आ गया आप नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको सिखा रही हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। बच्चों देखो, हमने फर्स्ट एंट्री क्या की थी, हमने एंट्री की थी मैम मशीनरी टू बैंक। ठीक है, इसमें कहीं डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व था नहीं था, तो क्या इसमें एंट्री होगी, नहीं होगी। हमने ईयर एंड पे की थी 31/3/20 पे हमने एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एंट्री की थी। तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू एसेट, तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन में एंट्री कब होती है, मैंने बताया था आपको हमेशा ईयर एंड पे, तो ये बाय डेप्रिसिएशन है ना, तो एसेट अकाउंट में लिखा हूँ, हाँ जी यहाँ लिखा हूँ 31/3/20, क्या लिख के आएंगे मैम, टू एसेट यानी टू मशीनरी, राइट। देखो इधर क्या था अमाउंट 7,500, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू एसेट लिखा है मैडम यहाँ पर 7,500। नेक्स्ट एसेट क्या एंट्री क्या होती है बेटे, इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट, डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय लिखा हो, बाय पीएनएल, राइट बेटे। बस ये दो एंट्री माइंड में रख के लिखा ना, 31/3/20 सेम डे बाय पीएनएल अकाउंट 7,500, दोनों से देखो साइड में इक्वल आ रहा है, डन। नेक्स्ट ईयर में बाय डेप्रिसिएशन कितना है 15,000, तो यहाँ लिख लू 31/3/21 टू मशीनरी, ये सेम फिगर वही आ जाएगी डेप्रिसिएशन की 15,000, और यहाँ पर बाय पीएनएल अकाउंट 15,000। ठीक है बच्चा, इक्वल हो गया, इसको भी बंद कर दिया। फाइनल ईयर में देखो क्या दिया था यहाँ पर हमने 15,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम ही होगा, टू मशीनरी
15,000, 31st 322 by PNL 15,000, राइट बेटे, डन। तो यही होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मुझे मेरी फेस टू फेस क्लासेस में बच्चे बोलते हैं कि मैम ये भी कवर करो, तो मैंने कवर किया है। ओके डन। अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नया मेथड सिखाऊंगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नाउ वी आर डूइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बच्चे ध्यान से सुनना है आपको। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है, ऑलवेज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू। मैम ये बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू में बताती हूँ बच्चा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो रह जाती है वैल्यू उसको क्या कहा जाता है, बुक वैल्यू। ठीक है राइट। तो डेप्रिसिएशन हर बार क्या होगा, कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अ फर्म परचेज्ड ऑन 1st April 19 अ सेकेंड हैंड मशीनरी 36,000 एंड 4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। तो कितने की हो जाएगी एसेट, 40,000, राइट बच्चे। ना अब हम करेंगे बेटे सेकेंड मेथड, रिटर्न डाउन। अब हम कर रहे हैं बेटे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान से देखना है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम दो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक तो रिटर्न डाउन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, दूसरा सेल ऑफ एसेट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है प्लीज, है ना। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू। ठीक है बच्चा, यानी फर्स्ट ईयर में, देखो फर्स्ट ईयर में मैं कैसे लूंगी, सेकेंड हैंड मशीनरी हमने कितने की खरीदी है, 36,000, और 4,000 लग गए इंस्टॉलमेंट के। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई बेटे हमारी, 40,000, राइट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्वेश्चन में लिखा है यस 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसका 10% 4,000, डन। फर्स्ट ईयर का हो गया ये वाला, कौन सी एसेट नंबर 1 पर। एसेट 2 हमने इसी साल दूसरी एसेट भी खरीदी थी, ऑन 1st October इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी परचेज की थी 20,000 की। तो 20,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बेटे 10%, लेकिन फॉर 6 मंथ, तो ये हो गया 1,000, राइट। कितना रह गया बेटे, 90। यहां तक तो स्ट्रेट लाइन की तरह है। तब यहां देखो, यहां है कुछ सस्पेंस। ऑन 1st October 2021, यानी अभी तो नहीं है, ये 2021 में है। ठीक है, तो यहां से हम कैसे चेंज करेंगे ये आपको देखना है, ध्यान से देखना है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए, हम 1st अप्रैल को मशीन खरीद ले, 1st 4/19 टू बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटे हम, मशीनरी अकाउंट, है ना, टू बैंक। क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में एक से ज्यादा एसेट है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम 1 2 लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एसेट कितने की खरीदी हमने, 40, 36, अब ऐसे लिख लो यहाँ पे, प्लस 4, 36 प्लस 4 40,000, डन। ऑन 1st October इन द सेम ईयर, यानी 1st Jan 19 हमने एक मशीन और खरीद ली, टू बैंक अकाउंट। सेकेंड मशीन कितने की बेटे, 20,000। ऑन 1st October 2021, यानी अभी तो कुछ नहीं किया। लीजिए, ये ईयर खत्म कब होगा बेटे, 31st March 20। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट मशीनरी पे
40,000 का 10% 4,000। सेकेंड मशीनरी पर बेटा 20,000 का 10%, लेकिन 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए बेटा? 6/12 ये हो गया 1,000, राइट। तो ये मैम ने ले लिया टोटल 5। ठीक है बच्चा, डन, इतना नोट कीजिए फिर आगे। हाँ जी बेटा, तो लिख लो दोनों साइड। अब दोनों साइड की हम करेंगे बैलेंसिंग। क्या करेंगे बेटे? अब शुरू कर ले। दोनों साइड के कर लिए मैम ने ये बैलेंसिंग। 60,000 जो बड़ा होता है वही लिखते हैं ना बेटे, 60,000, डन। तो यहाँ क्या आएगा आपका 55। इसको मैम लिखेंगी ग्रीन पेन से ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मुझे यहाँ कुछ करना है। 31 320 बच्चा, बाहर तो 55 ठीक है, बाय बैलेंस सी, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे। हम हर एफर्ट का अलग अलग लिख ले। 40 में से 4 गए, इसका रह गया बेटे अपना 36, और मशीनरी 2 का 20 में से 1 गए 19, और इसका टोटल ऑलवेज इसके इक्वल ही होगा, ये रूल होता है। डन बेटे, आगे चलूं? पक्का चले आगे? आगे चलिए। 1 अप्रैल 22 बैलेंस BD, यही आएगा ना। फर्स्ट मशीन का अंदर लिख लिया 36, सेकंड मशीन का अंदर लिख लिया 19, और बाहर कर दिया टोटल मैम ने 45। डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर 21। अब बच्चा अभी ये ईयर कब क्लोज होगा? ये होगा 31 3/21। तो मार्च के बाद यानी अगले साल में इसकी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन इस साल भी डेप्रिसिएशन लगा दूं? वेरी गुड बेटा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, वेरी गुड, लगा देते हैं। यहां से आपको ध्यान देना है बाय डेप्रिसिएशन। देखिए बेटा, इसका अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, क्योंकि हम रिटर्न डाउन यानी इस पे लगाएंगे, बुक वैल्यू रिटर्न डाउन पे, और इसका 19,000 का 10% 1900, ये हो गया बेटे 5500। दोनों जगह बना लूं 45 45। 45,000 में 500 गए, कितना रह जाएगा बेटा? 49,500, और अंदर लिख लूं 31 3/21 बाय बैलेंस CD। फर्स्ट का 36 माइनस 3600, राइट बेटे, 32,400। सेकंड का 19,000 माइनस 1900, 17,100। ये फर्क होता है स्ट्रेट लाइन में और रिटर्न डाउन में। ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे करवाऊंगी एक नई चीज, सेल ऑफ मशीनरी। इसे में करेंगे सेल ऑफ मशीनरी। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है 99.99। ठीक है बच्चा, जल्दी से यहाँ तक देखिए ध्यान से। डन बच्चा, अब ये पॉइंट आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि यहाँ से मैं सेल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस BD। ठीक है बच्चा, राइट। बाहर लिख लिया हमने 49,500। पहली मशीन का बैलेंस यहीं से लिख लिया हमने 32,400। सेकेंड मशीन का बेटे 17,100। अब क्या हुआ देखो क्वेश्चन में, 1 अक्टूबर 21, ये ईयर कब क्लोज होगा? 31 3/21 को, राइट। तो इस ईयर के दौरान ही क्या हो गया, 1 अक्टूबर 21 मशीनरी बोट ऑन 1 अप्रैल 19, इसको हमने सोल्ड किया कितने का? 12,000 का। अब सुनना है बेटे, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। जब भी हम मशीन को सेल करते हैं तो 3 चीजें उस पर चार्ज होती है, डेप्रिसिएशन टिल द डेट
ऑफ सेल, एक तो ये याद रखना है आपको, दूसरा उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, तीसरा सेल वैल्यू, ताकि मुझे क्या पता चले, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अब इस पे करते हैं डेप्रिसिएशन टिल सेल। इसको हमने कब सेल किया है बेटे, 1 अक्टूबर 21। मैं इस हिस्से को लिखती हूँ अलग कलर के पेन से ताकि आपको समझ आए ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चा, लीजिए 6 मंथ का 32,400 की 10% था डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, 6/12 कितना हो गया बेटे इस पे डेप्रिसिएशन अपना, 1620। डन। बुक वैल्यू क्या रह गई, 32,400 माइनस 1620, राइट, माइनस 1620। इसकी बुक वैल्यू रह गई बेटा 32,400 माइनस 1620, 30,780। हमने इसको कितने का सेल किया, हमने इसको सेल किया 12,000 का। तो बेचा जो बुक वैल्यू थी इतनी, हमने 12 का बेचा, तो हमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया बेटे, इसमें से लेस कर लिया 12,000, 18,780। कितने का हो गया लॉस, 18,780। डन। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ दिखानी होती है। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन 1620, बाय बैंक, पैसे आए ना सेल किया तो, कितने आए 12,000। लॉस, लॉस हमारी बुक में डेबिट होता है बाय पीएनएल, बाय पीएनएल लॉस, कितना बेटा 18,780। डन। अब मैं आपको एक जादुई मैजिकल ट्रिक बताऊं कि आपका ना इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल ये आ जाना चाहिए। यदि ये आ रहा है तो ये ठीक हुआ है, अदरवाइज हमसे कोई मिस्टेक हुई है। आपको ये एग्जाम में पता चल जाता है। ठीक है, देखो मैम का आ रहा है, ठीक है, यानी हमारे बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपको दिक्कत ही नहीं है कि पता करें सही था या लॉस था, हम फ्रेंड से रिकनसाइल करें, भाई लॉस ही आ रहा था ना, तो सिंपल ये इसका टोटल होता है। ठीक है बच्चा, डन। आगे चलूँ। एंड न्यू मशीन वॉज परचेज 6,400। सेम डे न्यू मशीन परचेज कर लो, क्या लिखते हैं उसको हम, टू बैंक, क्या लिखते हैं, टू बैंक, 1, 10, 21, टू बैंक। थर्ड मशीन कितने की खरीदी हमने, 64,000। डन। अब ध्यान से देखना बेटे, अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन। बच्चा फर्स्ट मशीन तो सोल्ड हो चुकी है, नहीं लगेगा, इस पे लगेगा ना, सेकंड वाली पे, इस पे लगा दो, कितना 1710। इस पर 6 मंथ का 64,000 का 10% फॉर 6 मंथ 3,200। ठीक है बच्चा, डन। इसका टोटल कीजिए, ये आ गया अपना 4,910। अब इसको जल्दी से चेक कीजिए कैसे आपको समझ आया नहीं आया, मैं वेट करती हूँ आपका ना। अब टोटल कर दे बेटा, इस साइड का टोटल है 113,500, दोनों साइड लिख लूँ, यस 113,500, 31/3/22 बाय बैलेंस CD। कितना आ जाएगा बेटे बाहर, फर्स्ट मशीन का कितना था, ये तो सेल हो गई थी, 17,100 माइनस 17,110, तो सेकंड वाली का है बेटा 15,390, और थर्ड वाली का 64,000 माइनस 3,200, 6,800। तो इसका टोटल कितना आएगा यहाँ पर बच्चा लोग, बताइए, चेक कीजिए, 15,390 प्लस 6,800, 76
180, 190, सॉरी 60, 76, 190। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और आपको जरूर ये याद, आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखिए डन। और ये आपको याद रखना है, जो भी एसेट सेल होते हैं उस पर ये 3 ट्रांजैक्शन होती ही होती है, डेप्रिसिएशन टिल डेथ, फिर बुक वैल्यू, फिर पीएनएल, ठीक है बच्चा, ये होता ही होता है। आई होप बच्चा आपने पार्ट 1 एंजॉय किया होगा, और जैसा क्लास का रूल है कभी अलविदा ना कहना। वी आर वेलकमिंग यू टू पार्ट 2। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.